नमस्कार दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं थोड़ा निफ्टी पे। और निफ्टी का थोड़ा एक बार हम देखते हैं निफ्टी का व्यू क्या हो सकता है। ठीक है, कल लास्ट टाइम में एक सेलिंग अच्छा आया था निफ्टी में, प्रीवियस डे मतलब 21 को। तो अभी मंडे को, ठीक है, मंडे को देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव करता है। ठीक है, तो आज 22 है, आज सैटरडे है, 23 24 ना, 24 को हम देखते हैं मार्केट कैसे बिहेव करता है। ओके, तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं चार्ट को, पहले हम लोग देखता है क्या लेवल पे है ये। ठीक है, तो ये तो पहला डे कैंडल है निफ्टी का। अभी हम लोग आते हैं यहाँ पर एक, पहले देख लेते हैं, क्योंकि वीक क्लोज हुआ है तो वीकली कैंडल देखते हैं, वीकली कैंडल क्या दिखा रहा है। ठीक है, तो आप वीकली कैंडल में आप जैसे कि देख सकते हैं, वीकली कैंडल में आप यहाँ देख सकते हैं कि ये देखिए इस जोन से रिजेक्शन मिला है। ठीक है, इस जोन से रिजेक्शन मिला है। ठीक है, तो अभी हम लोग कंफर्म नहीं बोल पाएंगे कि मार्केट यहाँ से नीचे ही जाएगा। ठीक है, इस जोन से रिजेक्शन मिला है और नियर सपोर्ट क्या है, अभी यहाँ सामने में दिखाई पड़ रहा है वीकली पे। आप देख सकते हैं 25,700 धर लीजिए, 25,700 के आसपास एक सपोर्ट यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है नियर में, वीकली में। ओके, तो वीकली में ऐसा ही है, दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों ये वीकली में है, अभी हम लोग देखते हैं इसको, हम लोग मंथली पे क्या हो सकता है। मंथली पे क्या है, मंथली तो अभी मंथ क्लोज हुआ नहीं है, तो देखना अभी बेईमानी होगा, लेकिन फिर भी देखते हैं। यहाँ पर देखिए मंथली में कैंडल अभी भी बुलिश ही है। हो सकता है कि अभी कितना दिन, 1 वीक बचा हुआ है, 1 वीक में हो सकता है ये पूरा बुलिश हो जाए, या फिर वापस यहाँ पर आकर कोई डोजी बना दे। ठीक है, या डोजी बना दे, या कोई बेरिश कैंडल यहाँ पर फॉर्म हो सकता है मंथली में। तो अभी हम चलते हैं, हम लोग डे कैंडल में पहले इसको देखते हैं, डे कैंडल में से क्या कंडीशन है, कैसा हो सकता है डे कैंडल में। थोड़ा निफ्टी को तो देखते हैं डे कैंडल पे। ओके, ये मैं डे कैंडल में इसको कन्वर्ट कर दिया हूँ। हाँ, ये हुआ डे कैंडल। ठीक है, तो डे कैंडल आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ पर आप डे कैंडल में आप देखिए कैसे निफ्टी कैसे, देखिए यहाँ पर डे कैंडल पे ये यहाँ से एक ट्रेड लाइन आ रहा था, ये ट्रेड लाइन को मार्केट टच किया है, निफ्टी टच किया है, यहाँ पर ट्रेड लाइन को टच किया, टच करने के बाद यहाँ से एक अच्छा सा क्या आया है, बाइंग आ गया था। ठीक है, बहुत अच्छा बाइंग आया है यहाँ पर ट्रेड लाइन टच करने के बाद। ये क्या हुआ था, इस ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट किया था, ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट किया है, ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट किया है, रिटेस्ट करने के बाद यहाँ से बाइंग आया है। ठीक है, थोड़ा दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर कैसे हुआ है। क्या किया है मार्केट स्ट्रेट लाइन को ब्रेकआउट दिया था, स्ट्रेट लाइन को ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद वापस गया है, इसी हाई को टच किया और यहाँ पर एक बेरिश कैंडल बनाया है। ये देखिए यहाँ एक बेरिश कैंडल बनाया है। ठीक है, क्या बनाया है, यहाँ पर एक बेरिश कैंडल बनाया हुआ है। अभी क्या है, अभी हम लोग को यहाँ पर एक बेरिश कैंडल यहाँ पर बनाया हुआ है इधर में। ठीक है, ये जो कैंडल है बनाया है बेरिश कैंडल, तो अभी आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है, ये एक एम पैटर्न तरह दिखाई पड़ रहा है, ये इधर गया, हो सकता है मार्केट वापस यहाँ तक आए। ठीक है, क्या जो है 24,600 यहाँ तक मार्केट आ सकता है, ऐसे नहीं लग रहा है। चलिए उसको देखते हैं बाद में, पहले हम लोग इस ट्रेंड लाइन के पास देखते हैं। ये देखिए यहाँ एक सपोर्ट है 25,400 का, ये ट्रेंड लाइन तक 25,500 का, यहाँ पर भी तो मार्केट आ सकता है। तो कुछ भी संभावना यहाँ पर हो सकती है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, आप देखिए थोड़ा इधर में देखिए। ठीक है, अभी आप देखिए कि यहाँ पर कंडीशन क्या हुआ है, क्या कंडीशन हुआ है। देखिए ये ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट किया है, रिटेस्ट करने के बाद अगेन ब्रेकआउट किया था, किसका, इस जोन का ब्रेकआउट किया था। ठीक है, इस जोन का ब्रेकआउट देखिए किया है ग्रीन कैंडल से, आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि मैं दिखाता हूँ, ये जो ग्रीन कैंडल है क्या किया, इस जोन को ब्रेकआउट दिया है, इस जोन को ब्रेकआउट दिया था ग्रीन कैंडल से। ठीक है, ब्रेकआउट दिया है, लेकिन अभी क्या हुआ है, दोबारा से रेड कैंडल बन गया है और इस जोन के नीचे आ गया है, क्या वो दिखना में है। ठीक है, वो तो अभी हम दिखाता हूँ मैं आपको कैसे मार्केट ट्रैप करता है। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको मार्केट कैसे ट्रैप करता है। ये देखिए कैसे ट्रैप करता है मार्केट। ठीक है, तो ये जो जोन था, डे कैंडल में बता रहा हूँ, ये जो जोन था, ये जोन, ये ठीक है, इस जोन को मार्केट ने क्या किया है,
अच्छा तरह से यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया था एक, ठीक है, एक ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट करने के बाद वापस यहाँ पर एक रेड कैंडल इसी जोन पे बनाया है। हम लोग का सिंपल फार्मूला है ब्रेक एंड रिटेस्ट, ठीक है, ब्रेक एंड रिटेस्ट फार्मूला हम लोग इस पर काम करते हैं और प्राइस एक्शन पे हम लोग ब्रेक एंड रिटेस्ट का हम लोग वेट करते हैं। जहाँ रिटेस्ट होता है उसके बाद हम लोग वहाँ पर एंट्री करते हैं। अभी इधर क्या हो सकता है, कल यहाँ पर देखो यहाँ पर ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इस जोन को, ये जोन को ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद दोबारा से यहाँ रिटेस्ट किया है, ठीक है। हो सकता है कल यहाँ रिटेस्ट के बाद एक ग्रीन कैंडल बन जाए, ये भी हो सकता है ब्रेक एंड रिटेस्ट करके। लेकिन अगर ये ब्रेक डाउन हो गया, ये जो जोन है, ये जोन है जिस जोन को ये ब्रेकआउट किया था, उस जोन को 26,000 के आसपास जो जोन है, 26,000 के जोन को जो ब्रेकआउट किया था, अगर ये ब्रेकआउट फेल हो जाता है तब मार्केट में तेज़ी से गिरावट हो सकता है, तब मार्केट में तेज़ी से गिरावट हो सकता है। मैं कैसे बोल रहा हूँ देखिए यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये जो जोन है 26,000 का, ये जो जोन है 26,000 के आसपास, इस जोन को हम लोग देखना पड़ेगा मार्केट क्या करता है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, ब्रेक करेगा तो फिर क्या होगा, दोबारा से क्या होगा, मार्केट इस जोन को ब्रेक करने के बाद ऊपर जाएगा, यहाँ पर एक रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट करने के बाद तेज़ी से गिरावट आ सकता है, ठीक है। तो पैसे इस तरह से काम कर सकता है। फिलहाल अभी हम लोग को क्या करना है, हम लोग को देखना, हमारा पहला क्या है, हमारा टारगेट होना चाहिए 26,000, ये जो जोन है इसको देखना है, ठीक है। ये जो लेवल है, अगर इस लेवल को कल मार्केट ब्रेक करता है, इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तब हम लोग यहाँ पर शॉर्टिंग का पोजीशन बना सकते हैं निफ्टी में, ठीक है। और अगर 26,000 के ऊपर मार्केट रहेगा, जब तक 26,000 के ऊपर मार्केट रहेगा तब तक मार्केट को शॉर्ट करना मेरे अंदाज में, मेरे ख्याल में सही नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि ये जो जोन है, ये क्या जोन है अभी 26,200 को अगर मार्केट ब्रेक करता है, निफ्टी ब्रेक करता है, तो फर्दर बुलिश हो सकता है हमारा इंडियन मार्केट, ओके। तो इसलिए हम लोग, ये हमारा डे कैंडल का हम लोग का एनालिसिस है, ठीक है। क्या हो सकता है, इधर यहाँ पर एक एम पैटर्न बन सकता है, ओके, या फिर इधर क्या हो सकता है, इधर क्या हो सकता है, मार्केट आया, इधर गया, ऊपर गया, रिटेस्ट किया, इधर तोड़ दिया, इस हाई को ब्रेक करके ऊपर चला गया है। दो कंडीशन हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग को देखना, जब तक ये 26,000 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक हम लोग अपना कोई डिसीजन लेंगे नहीं। अभी आता है हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे उस दिन, ठीक है, ट्रेड कैसे करना है, तो आते हैं ट्रेड कैसे करना है, हम लोग उस पर भी बात करते हैं, ठीक है। आते हैं हम लोग 5 मिनट कैंडल पे। ये 5 मिनट कैंडल आ गया, देखते हैं 5 मिनट कैंडल पे क्या करना है, क्या है, ओके। जल्दी बताता हूँ, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का 5 मिनट का कैंडल है। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर एक सपोर्ट है यहाँ पर, ठीक है, ये सपोर्ट, इसको मार्केट रिस्पेक्ट किया है, ठीक है, रिस्पेक्ट किया था, यहाँ पर रिस्पेक्ट किया था, यहाँ से ऊपर गया, फिर आया, दोबारा टच किया, फिर आया, तीसरा बार यहाँ पर आया, ठीक है। अभी यहाँ एक पैटर्न बन रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है, यहाँ देखिए आप, एक ट्रायंगल पैटर्न टाइप का बन रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को, ठीक है, हम लोगों को करना क्या है, दूसरा बात क्या है, यहाँ पर देखिए एक ट्रेंड लाइन इधर से भी आ रहा था, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन इधर से आ रहा था, ये यहाँ से, ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा था, ये ट्रेंड लाइन पे ये सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर गया था, ये जो, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन आ रहा था, इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छा से खींचते हैं, ओके। तो कल देखिए, कल इधर क्या हो सकता है और क्या कंडीशन हो सकता है, वो हमको देखना है यहाँ पर है, ठीक है। तो 5 मिनट आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, रेजिस्टेंस जोन है, ओके। देखिए अब हम लोग 5 मिनट कैंडल पे उस दिन कैसे ट्रेड करेंगे। इधर मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है, ठीक है, मार्केट अगर, पहले बात करते हैं गैप डाउन का, मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन खुलने पर हम लोग देखेंगे, पहले गैप डाउन खुलने पर क्या देखेंगे, इस ट्रेंड लाइन पर अगर मार्केट आता है, ठीक है, ये जो लेवल मैं खींचा हूँ देख लो एक बार कैसे खींचा हूँ, ये इधर से लेके आया हूँ, ठीक है। तो
इधर निफ्टी गैप डाउन खुल रहा है, इधर निफ्टी यहाँ पर गैप डाउन खुल रहा है, गैप डाउन दिखा रहा हूँ आपको मैं। अगर निफ्टी गैप डाउन, जैसे यहाँ गैप डाउन खुल गया है, ठीक है, गैप डाउन खुल गया है, तो गैप डाउन खुलने के लिए हम, गैप डाउन अगर खुल जाता है तो हम लोग तुरंत हम लोग नीचे की तरफ प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट को एक प्राइस एक्शन बनाने देते हैं। नहीं बाद अगर इस सपोर्ट जोन जो है, ये जो सपोर्ट जोन था, ये अभी इसके लिए रजिस्टर से काम करेगा। यहाँ पर अगर कोई बेरिश कैंडल बनता है या कोई पिन बार बनता है या फिर कुछ भी लोअर लो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, या एम पैटर्न बनता है, तो यहाँ एंट्री करेंगे। हमारा एसएल इसके ऊपर रहेगा। टारगेट हमारा क्या रहेगा? टारगेट हमारा ये ट्रेंड लाइन ही रहेगा, ठीक है, ट्रेंड लाइन ही रहेगा। ये पहला कंडीशन है गैप डाउन खुलने पे। अब अगर मार्केट क्या करेगा, अब अगर ये मार्केट कल फ्लैट खुला है, बाय द वे यहाँ खुला, ठीक है, यहाँ मार्केट यहाँ पर फ्लैट खुल गया, सॉरी इसको पहले हटाता है। मार्केट अगर यहाँ पर कोई फ्लैट खुल गया, फ्लैट खुलने के बाद थोड़ा वेट करेंगे मार्केट का प्राइस एक्शन का ये इस ट्रेंड लाइन के पास जाने का, ठीक है। जब ये ट्रेंड लाइन के पास जाता है और यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाने के बाद कोई नेगेटिव कैंडल बनाता है, ठीक है, नेगेटिव कैंडल मतलब ये कैंडल नेगेटिव कैंडल बनाता है, या कोई लोअर लो यहाँ पर फॉर्मेशन कर रहा है, या कोई एम पैटर्न की तरह कुछ बना रहा है यहाँ पर, ठीक है, या कोई हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, तब हम लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आया प्राइस, इधर आया, इधर टच किया, टच करने के बाद यहाँ कोई नेगेटिव कैंडल आता है तो यहाँ पर एंट्री करेंगे। एसएल इसके जस्ट ऊपर रहेगा हमारा। टारगेट हमारा क्या है? टारगेट हमारा यही ट्रेंड लाइन रहेगा, ठीक है। सबसे बेटर क्या रहेगा कि आप वेट करिए प्राइस का यहाँ आने का। यहाँ पर आने के बाद दोबारा से अगर कोई यहाँ पर नेगेटिव कैंडल बनाता है तब एंट्री करिए, तब आपका बेटर चांस रहेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन क्या है? मार्केट गैप अप खुलता है। बाय द वे मार्केट यहाँ गैप अप खुल गया है, यहाँ पर मार्केट गैप अप खुल गया है, ठीक है, गैप अप खुल गया है। इस ट्रेंड लाइन के आसपास, इस जोन के आसपास गैप अप खुलता है तो वेट करेंगे, यहाँ पर प्राइस को देखेंगे, प्राइस कैसे यहाँ बिहेव करता है, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई बेरिश कैंडल बन रहा है तो वेट करेंगे, और वेट करेंगे यहाँ पर देखेंगे सपोर्ट आने के बाद मार्केट फिर वापस ऊपर की तरफ जाने के बाद अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव कैंडल क्रिएट करता है और इस जोन को ब्रेक करता है, ये क्या जोन है? 26,000। जब तक 26,000 का ये जोन है, 26,000 का जोन है, इसको मार्केट ब्रेक नहीं करेगा, हम लोग यहाँ पर ट्रेड लेने के लिए सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा हम लोग 50 पॉइंट का स्कैल्पिंग कर सकते हैं 26,000 के आसपास। यहाँ 26,000 है ना, यहीं तक के लिए हम लोग एक छोटा सा स्कैल्पिंग हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये कौन सा जोन है? 26,000 कहाँ पर है? यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ट्रेड लाइन पर जब प्राइस आएगा क्या होगा? ये 26,000 का जोन है, 26,000 का ये जोन है, ठीक है, ये 26,000 है। अगर प्राइस जाता है ऊपर जाता है, इस लाइन को टच करने के बाद अगर वापस यहाँ पर कोई नेगेटिव कैंडल बनाता है तो हम लोग एंट्री करेंगे, और हमारा टारगेट क्या रहेगा? ये 26,000 का जोन रहेगा, ठीक है, 26,000 का जोन रहेगा। अभी क्या है, मार्केट बुलिश भी हो सकता है, ये भी चांसेस हैं। तो देखते हैं हम लोग क्या कंडीशन हो सकता है वहाँ पर, ठीक है। तो अभी क्या है, बाय द वे मार्केट इधर गैप अप खुला, ठीक है, गैप अप खुला या फ्लैट खुल के इधर गया, जाने के बाद इधर आया वापस यहाँ पर ये सपोर्ट जोन पहले ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने देना है, ठीक है। पहले ये जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करेगा, मार्केट को हम लोग मतलब बुल साइड तरफ मार्केट को नहीं देखेंगे, ठीक है। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद वापस से इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेकर दोबारा से कोई ग्रीन कैंडल बनता है, तब हम लोग का एंट्री इधर होगा। और हमारा टारगेट क्या रहेगा? देखते हैं हम लोग टारगेट क्या रहेगा। टारगेट हमारा ये हाई रहेगा, ये हाई हमारा पहला टारगेट रहेगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा पहले इधर में मैं क्या बोल रहा था, ठीक है, मैं क्या बोल रहा था इधर में। बाय द वे कल मार्केट क्या हुआ? कल मार्केट गैप अप ओपन खुला या फ्लैट खुलने के बाद यहाँ से प्राइस, इसका जो प्राइस है, ये सीधा गया इधर ट्रेंड लाइन में टच करने के बाद वापस इधर आया, इधर आने के बाद वापस अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो वेट करेंगे प्राइस को दोबारा यहाँ आने का। इस सपोर्ट जोन पे आकर अगर यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल बनाता है तो यहाँ एंट्री करेंगे।
एसएल हमारा इसके नीचे रहेगा, ये जो सपोर्ट लाइन नीचे रहेगा, और हमारा टारगेट क्या रहेगा, हमारा टारगेट ये रहेगा ऑल टाइम हाई। फिर जो ऑल टाइम हाई है ये हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों मेरा निफ्टी 50 का एनालिसिस फॉर मंडे ऑन फॉर डेटेड 24 का, ये रहा एनालिसिस। अच्छा लगा दोस्तों तो इसको लाइक करिएगा। मैं टोटली प्राइस एक्शन पे ट्रेड करता हूँ, मैं कुछ भी वॉल्यूम कुछ नहीं देखता हूँ। प्राइस कैसे काम करता है, 2-3 सालों से मैं लगातार इन प्राइस पे ही लगा हूँ, मैं और किसी कुछ देखता ही नहीं हूँ। प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है बस उस पर ही मेरा ट्रेड रहता है। ठीक है, तो ये मेरा अपना व्यू है, आप इस पर ट्रेड ना लें, मैं ये बोल रहा हूँ। बट आप थोड़ा सा मार्केट को समझने की कोशिश करें कि मार्केट का जो साइकोलॉजी कैसे काम करता है। काम इसलिए करता है, देखिए मार्केट का साइकोलॉजी कैसे काम करता है ये आप समझ लीजिए हो। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों, नमस्कार।